अब हम विश्वास के उस रूप की बात करेंगे जो अक्सर दिखाई नहीं देता। वह है अनुग्रह के साथ समर्पण। मैं इस विश्वास की परिभाषा कैसे दे सकता हूँ? यह घास के तिनके से भी पतला और बरगद के पेड़ की जड़ों से ही भी कहीं मजबूत है। इसी विश्वास के कारण ईश्वर भी अपना कहर बरपाने से पहले सोचता है। ईश्वर के जिन बच्चों की आत्मा में विश्वास का यह रूप प्रवाहित होता है, वे ना तो कोई अपेक्षा रखते हैं या ना ही कुछ मांगते हैं। वे भक्त या शिष्य भी नहीं होते, बस केवल शुद्ध अनुग्रह व समर्पण, इसके अलावा कुछ नहीं होता। अगर कोई गहरा संकट आ भी जाए तो भी यह भरोसा नहीं टूटता। बच्चा यह भी नहीं मानकर चलता कि मुझे पूरा विश्वास है कि प्रभु इस समस्या को सुलझा देंगे, या मुझे मालिक ईश्वर या प्रार्थना पर पूरा भरोसा है कि ये मुश्किल हल हो जाएगी और वे मेरा बाल भी बांका नहीं होने देंगे। जब भी संकट के क्षण आते हैं तो वह बच्चा यह मानकर चलता है कि जो कुछ भी हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है। इस तरह भले ही आसपास कितना भी दुख क्यों ना हो, उसे विश्वास होता है कि प्रभु उसे यह अनुभव देना चाहते हैं। उसे पूरा भरोसा होता है कि उसके जीवन में आए इन हालात का कोई ना कोई मकसद है और वह इस मकसद या कारण को भी नहीं जानना चाहता। वह इसी जानकारी से अपने आप को संतुष्ट रखता है कि उसके जीवन में ईश्वर की मर्जी के बिना कोई दुख, सुख, खेद, अच्छा या बुरा आ ही नहीं सकता। अगर उसके जीवन में कोई बीमारी, बदनामी, मौत, वियोग, धोखा, दिवालिया या इल्ज़ाम लगने जैसी स्थितियां आई हैं, तो वे उसकी मर्जी से ही आई हैं और वही उनका कारण भी जानता है। अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो वह भी उनकी मर्जी ही है। इस प्रकार के विश्वास में व्यक्ति का दर्शन बिल्कुल साधारण होता है। मालिक की मर्जी के बिना कोई पत्ता तक नहीं हिल सकता और एक भी सांस नहीं ली जा सकती। इस तरह प्रभु की इच्छा के बिना उसके जीवन में अच्छे या बुरे हालात नहीं आ सकते। हालांकि ये दर्शन सुनने में जितना साधारण लगता है उतना होता नहीं है। यह जीवन के लिए देववादी पहल भी नहीं रखता। इस दर्शन को जीने वाला व्यक्ति अपनी हर सांस, सोच, कर्म, प्रतिक्रिया, कर्म व जीवन आदि को मालिक पर ही छोड़ देता है। वह जीवन और इसमें जिए गए एक एक पल को बेहतर तरीके से जीता है, पर बिना किसी उम्मीद, सुरक्षा या दिलासा के सारे नतीजों को उस पर छोड़ देता है। दरअसल विश्वास के इस रूप में वह मालिक से सुरक्षा की उम्मीद तक नहीं करता, क्योंकि इस तरह की उम्मीद लगाने का अर्थ भी होगा कि तुम मालिक से कुछ चाहते हो। विश्वास के इस रूप में बच्चे ने सब कुछ अपने प्रभु पर ही छोड़ा हुआ है। उसे पूरी तरह से निश्चिंतता है कि उसके जीवन में घटने वाली हर अच्छी बुरी घटना मालिक की मर्जी से हो रही है और उसकी मर्जी से जो भी होगा वह पूरी तरह से संपूर्ण ही होगा और सबके भले के लिए ही होगा। इस विश्वास में पूरी तरह से समर्पण चाहिए। यह सबसे मुश्किल पर असरदार रूप है। यह तुम्हें हर तरह की अपेक्षा से मुक्त कर देता है। तुम किसी तरह के पुरस्कार या दंड की अपेक्षा नहीं रखते। असफलता, सफलता, दुख और प्रसन्नता से भी ऊपर उठ जाते हो। तुम जीवन को सबसे बेहतर देने के साथ साथ उसके सारे फल प्रभु को सौंप देते हो। मालिक ही सबसे बेहतर जानता है और जो है बस यही है। तो इसका दर्शन यह नहीं, मुझे अपने मालिक पर पूरा विश्वास है कि वह मेरा ध्यान रखेंगे और पूरा सहारा देंगे। यहाँ दर्शन है, मुझे मालिक पर पूरा भरोसा है और जो भी होता है उसकी मर्जी से हो रहा है, उनकी इच्छा व आशीर्वाद से हो रहा है और मेरे लिए इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। सबसे खास बात यह है कि जो कुछ भी घटता है उसे पूरे अनुग्रह व सकारात्मक समर्पण के साथ स्वीकार किया जाता है, क्योंकि उसमें ईश्वर की मर्जी छिपी है। सारे नतीजे पूरी शांति व अनुग्रह से स्वीकारे जाते हैं। याद रखो कि ऐसा करना आसान नहीं होता। इस संपूर्ण विश्वास का अर्थ है कि तुम खुद को व अपनी पहचान को पूरी तरह से प्रभु के हाथों में सौंप रहे हो। प्रभु की यह संतान काफ़ी हद तक किसी दरवेश, माध्यम या उसके साधन की तरह हो जाती है। जैसे जैसे दरवेश का विश्वास और गहरा होता जाता है, वह प्रभु के साथ अपने कंपनों को और भी एकाकार करता जाता है। वह अपनी पहचान खोकर प्रभु की पहचान ले लेता है। तुम खुद को जितना खोते जाते हो, मालिक से तुम्हारा जुड़ाव उतना ही बढ़ता जाता है। अपने आप को जितना खाली करते जाते हो, वहाँ प्रभु के लिए उतना ही स्थान बनता जाता है। तुम्हारे भीतर तुम जितना कम होगे, मालिक या गुरु का स्थान उतना ही अधिक होता जाएगा। जो लोग प्रभु या मालिक के साथ पूरी तरह से एकाकार हो जाते हैं, उनके जीवन में एक वक्त ऐसा भी आता है जब वे अपने आप को पूरी तरह से खो देते हैं। उनके भीतर प्रभु का वास हो जाता है। फिर वे प्रभु के सच्चे माध्यम हो जाते हैं। वे जो कुछ भी कहते, सुनते, बोलते या सोचते हैं, वह वास्तव में प्रभु के द्वारा ही किया जा रहा होता है। जिस तरह कोई ठंडे दूध में शहद मिला दे, आखिर में दूध और शहद अपनी पहचान खोकर आपस में मिल जाते हैं और हमें शुद्ध अमृत प्राप्त होता है। पर याद रखो कि सच्चे विश्वास से जुड़ी इन संतानों व दरवेशों में उन लोगों से बहुत कम अंतर होता है जो केवल भाग्य पर भरोसा रखते हैं।
सबसे पहले तो सच्चे विश्वास से जुड़ा व्यक्ति जीवन के एक एक पल को सबसे बेहतर देने का प्रयास करता है और कोई अपेक्षा नहीं रखता। उसके बाद उसके जीवन में जो भी घटता है वह उसे पूरे अनुग्रह व सकारात्मक समर्पण के साथ स्वीकार करता है। दरवेश कभी किसी बात से नहीं खींचता और ना ही नकारात्मक सोच के साथ विश्वास को खंडित होने देता है। दरअसल वह उसी गहराई से अपने प्रभु को अपना स्नेह देता रहता है, किंतु एक भाग्यवादी की तो पहल ही निराली है। वह विश्वास या समर्पण की बजाय भाग्य या नियति की बैसाखियों का सहारा लेता है। वह हर चीज के लिए ईश्वर या भाग्य को दोषी ठहराता है, यहाँ तक कि उसके प्रयास में भी पूरी क्षमता नहीं होती, क्योंकि जीवन का दर्शन यही होता है कि जब सब कुछ किस्मत ने पहले ही तय कर रखा है तो मेहनत करने से क्या लाभ होगा। अगर बातें उनके पक्ष में नहीं जाती तो वे एक ही बात कहते हैं, क्या करें, यह तो हमारी किस्मत में ही नहीं था, या भगवान नहीं चाहते कि यह काम मेरे हाथों हो। याद रखो कि ये दोनों तरह के लोग अपना भार भगवान पर छोड़ देते हैं, पर इन दोनों में ही अंतर है। दरवेश किसी पुरस्कार या दंड के लालच के बिना सारे नतीजे पूरे समर्पण भाव से अपने भगवान को सौंप देता है और उसे जो भी मिलता है उसे पूरी प्रसन्नता के साथ स्वीकार करता है। वहीं दूसरी ओर भाग्य को मानने वाला अपनी जिंदगी को बेहतर देने की बजाय यह मानता है कि सब कुछ तो ईश्वर ने पहले ही तय कर रखा है, जो केवल कर्मों के लेखे जोखे में ही दिलचस्पी रखता है। तुम चाहे जो भी करो, अंत में तो जो होना है सो होना है। यह व्यक्ति भी बातों को सकारात्मक समर्पण के साथ स्वीकार नहीं करता, बल्कि उसके जीवन में बेचारगी, कुंठा, नकारात्मकता और पराजय घर कर लेते हैं। इस तरह इन दोनों के जीवन में जमीन आसमान का अंतर होता है। आप कहना चाहते हैं कि सच्चा विश्वास रखने वाला इंसान दरवेश या प्रभु का माध्यम कभी अपने जीवन या उसके परिणामों से ना तो दुखी होता है और ना ही व्याकुल होता है। हो सकता है कि वह कभी कभी अस्थायी तौर पर अपनी प्रतिक्रिया दे, जैसे अगर कोई तुम्हें चाकू से काटे तो दर्द भी होगा और शायद तुम्हारे मुंह से चीख के साथ कोई उल्टी सीधी बात भी निकल जाए। यह तो मानवीय स्वभाव है। खास बात यह है कि उस शुरुआती प्रतिक्रिया के बाद कहीं तुम गुस्से, कुंठा और बदनीयती से अपने दिल दिमाग को तार तार तो नहीं करते, कहीं मन में बदले की भावना तो नहीं उपजती, कहीं तुम मालिक या भगवान को तो नहीं कोसते, कहीं तुम लगातार उससे यह तो नहीं पूछते कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तुम्हारे दिल दिमाग आत्मा की ये खूबियाँ ही तो विश्वास और आध्यात्मिक वृद्धि का आधार बनती हैं। मिसाल के लिए हो सकता है कि कोई इंसान बाहरी तौर पर अपनी प्रतिक्रिया ना दे, पर वह मनी मन गुस्सा और कुंठा रखते हुए मालिक को दोषी ठहरा सकता है। अब ऐसे व्यक्ति से इसकी तुलना करें जिसने आरंभ में जरा सा चीखने चिल्लाने के बाद अपने हालात को संभाला, खुद को शांत किया और जो भी हो रहा था उसे पूरे समर्पण के साथ स्वीकार कर लिया। याद रखो, प्रतिक्रिया देना मनुष्य के स्वभाव का अंग है। तुम उन हालात के बीच किस तरह से अपने आप को संभालते हो, उसी से तुम्हारे आध्यात्मिक रूप और मालिक के साथ का पता चलता है। वे दोनों उठ खड़े हुए। समुद्र का किनारा अब भी सुनसान पड़ा था। हल्की गर्मी पड़ने लगी थी। इस बार मानसून आने में एक पखवाड़े से भी ज़्यादा की देर हो गई थी। देश के कई हिस्से पहले से ही पानी की भारी कमी झेल रहे थे। अगर इस साल मानसून ने और देर की तो पूरे देश के हालात और भी बिगड़ सकते थे। रुद्र यह खबर पढ़कर सहम गया था कि गरीब किसानों ने बुरे मानसून के कारण आत्महत्या कर ली थी। वे कॉटेज की ओर आ गए। रुद्र ने चाय का दूसरा कप बनाने के लिए रसोई में कदम रखा। उसने टोस्टर ऑन कर दिया। बाबा पिघला मक्खन लगे गरम टोस्ट खाना पसंद करते थे। वे एक बच्चे की तरह खाते। रुद्र को बाबा को खाते देखना अच्छा लगता था। यह देखकर उसे उतना ही संतोष मिलता था जितना कभी अपने बच्चों को खाते देख मिलता था। सालों में पहली बार फल और भोजन की खरीदारी करने और पूरे दिल से कुछ पकाने में मज़ा आ रहा था। वह अपने बच्चों के लिए खाना पकाया करता था। उनके लिए सूप, फलों के रस, सलाद और सैंडविच बनाता। फिर वह बच्चों के सामने बैठकर उन्हें खाते हुए देखता। वे एक साथ बैठकर खाते, टीवी पर जो भी आ रहा होता उसे देखते हुए एक दूसरे के साथ का आनंद लेते। वे बाहरी दुनिया को भुलाकर आपस में मगन रहते। जब से वे अलग हुए उनकी जीभ का तो स्वाद ही मर गया था। हर चीज़ का एक सा ही स्वाद आता था, बिल्कुल धूल जैसा। कुछ भी तो मायने नहीं रखता था, कुछ भी तो नहीं। पर अब बाबा के साथ उसे अपनी सलीब हल्की लगने लगी थी। सांसें आसानी से आती जाती थीं और रातें छोटी हो चली थीं। हाँ, जब अकेला होता तो बच्चों की ज़्यादा याद सताती। जब बाबा अपने सैर को निकल जाते या घंटों ओझल रहते तो रुद्र की ज़िंदगी में कमी खलने लगती और बच्चों से दूरी ही उसके जीवन की सबसे बड़ी कमी थी। बाबा के पास रहने पर, उनकी सेवा करते हुए, पाँव दबाते हुए, उनके स्नान का पानी तैयार करते हुए, चिलम सजाते हुए वह स्वयं को कहीं जीवंत और हल्का पाता।
दिमाग से आत्महत्या का विचार भी निकल जाता था। बाबा की सेवा करते हुए उसे ऐसा लगता मानो वह अपने बच्चों की सेवा कर रहा हो। फिर शराब पीने को भी दिल नहीं करता था। उसने आखिरी बार शराब तब पी थी जब वह अकेला खाना खाने गया था और उसे पता था कि बाबा कुछ घंटों तक उसके साथ नहीं होंगे। तब उसने 2 बियर ली थी। वैसे अब शराब की लत छूटती जा रही थी। रुद्र, बूढ़े को कुछ नाश्ता दो और भयंकर चाय पिलाकर धीरे धीरे मार दो। हाँ हाँ, रुद्र मुस्कुराया और उसे अपनी ही दबी हंसी का स्वर सुनाई दिया। मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहता हूँ। वे घर के बने दही, भुने मसालेदार आलू, साबुत अनाज की बनी ब्रेड, ताज़ा सलाद, बहुत सारी मिर्चों और अचारों का डिनर लेने के बाद सागर तट पर टहल रहे थे। फिर रुद्र ने बाबा के लिए ताज़े आम काटे थे। रुद्र ने आम खाने छोड़ दिए थे। यह फल उसे बच्चों के साथ बिताए अच्छे वक्त की याद दिलाता था और हर कौर गले में ही अटक जाता। उसने कई सालों से आम नहीं खाया था। बाबा कभी रुद्र से बांटे बिना कुछ नहीं खाते पीते थे, पर उन्होंने एक बार भी रुद्र को अपने साथ आम खाने को नहीं कहा। रुद्र को बिल्कुल हैरानी नहीं हुई। बाबा उसके अवचेतन में बसे गहरे विचारों तक को जानते थे। रुद्र को सैर रोकनी पड़ी ताकि ठहरकर बाबा के होठों की हरकत और हाथ के इशारों से बात का अनुमान लगा सके। अभी पूर्णिमा आने में 2 दिन बाकी थे, पर किरणें रोशन थी क्योंकि आकाश में बादल नहीं छाए थे। यह राज बड़ा साधारण है। भगवान उन पर अपनी दया नहीं दिखा पाता जो उसके नाम पर आपस में लड़ते हैं। वह अपने नाम पर एक दूसरे का आपस में लड़ना या गाली गलौज करना पसंद नहीं करता। वह नहीं चाहता कि लोग उसके गुण, आकार या दर्शन को लेकर बहस करें। ईश्वर, धर्म या अध्यात्म के नाम पर किसी को जान से मार देना बहुत बड़ा पाप है। कई बार तो ऐसे दंड मिलते हैं जिन्हें पूरा जीवन भुगतना होता है। उसके नाम पर भोले भाले लोगों को बरगलाना भी कोई अच्छी बात नहीं है। ये तथाकथित गुरु, आध्यात्मिक नेता व सभी धर्मों के पादरी उनके नाम पर ही कमा खा रहे हैं। धर्म अंधता फैलाई जाती है और उसके नाम पर दंगे फसाद व मारकाट की जाती है। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि आने वाले समय में ये लोग कितने जन्मों तक नर्क के कष्ट भुगतने वाले हैं। तुम्हारे अपने मूल को छलने से बड़ा पाप हो ही नहीं सकता। मतलब उद्भव और अध्यात्म के एक स्तर पर आने के बाद अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना, आध्यात्मिक शक्ति का गलत इस्तेमाल करना, अपने वित्त, पद व आकर्षक शक्तियों का गलत इस्तेमाल। जो लोग भगवान से मिलने की आस में तुम्हारे पास आए, उनसे छल करना। तुमने भी सुना होगा कि जाने कितने जन्मों के बाद आत्मा को मानव योनि मिलती है। फिर तुम मनुष्य के रूप में भी बार बार जन्म लेते हो और तब तक जन्म लेते हो जब तक कि तुम अपने मालिका परमात्मा के साथ इतने एकाकार नहीं हो जाते कि तुम्हें हर सांस के साथ अपने अंदर बैठे परमात्मा का ध्यान आता हो। जरा कल्पना करो कि एक औसत आत्मा को असंख्य जीवन कालों में प्रवेश करना होता है ताकि पहले तो वह मनुष्य का जन्म पा सके और फिर प्रभु के प्रकाश और आभा मंडल से भरपूर करने के लिए कोशिश कर सके। आत्मा को हर अनुभव से गुजरने के बाद उससे ऊपर उठना होता है। फिर वह दूसरे अनुभव की ओर जाती है और पूरे अनुग्रह के साथ उस पर विजय पाने के बाद वह स्थायी रूप से आत्मा के लोक में बसने के लिए तैयार होती है, जहाँ वह एक मार्गदर्शक या फरिश्ते के तौर पर उनकी मदद करती है जो परमात्मा का आदेश और उनकी मौजूदगी पाना चाहते हैं। अब एक ऐसे आदमी की कल्पना करो जो उस अवस्था तक प्रगति कर गया जहां उसे अपनी आध्यात्मिक वृद्धि के लिए किसी भी तरह के अनुभवों से गुजरने की आवश्यकता नहीं है। कुदरत ने कई जीवन कालों की मेहनत के बाद आत्मा को इस अवस्था के लिए तैयार किया है। अब सोचो, ऐसा व्यक्ति लोगों को सताने, अपशब्द कहने व यहाँ तक कि मारने के लिए अपनी आध्यात्मिकता या पद का प्रयोग करता है। कल्पना करो कि आध्यात्मिकता के उच्च स्तर तक पहुंच चुका कोई व्यक्ति भगवान के नाम पर अपने पद, नाम व ताकत का इस्तेमाल करते हुए लोगों को मारने, बलात्कार करने या लूट मार मचाने के लिए सहमत करता है। याद रखो कि उसके पास ऐसा करने की ताकत है या उसे यह ताकत कुदरत ने दी है कि वह दूसरों के साथ ऐसा कर सके। वह आध्यात्मिक विकास की उस अवस्था तक पहुंच गया है जिसके बल पर वह कुछ भी मनचाहा कर सकता है। वह भलाई के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करने की बजाय ईश्वर, मानवता, परोपकार या नेतृत्व के नाम पर लोगों के साथ 100 तरह के छल कपट करने लगता है और दुख व मौत का कारण बनता है। तुम्हारे हिसाब से ईश्वर या मालिक को तब कैसा महसूस होता होगा? भरोसा करो, आकाश का दिल चाहता होगा कि औंधे मुंह धरती पर गिरे। ऐसे में कर्मों का नियम कैसे काम करता है? उस इंसान को बिल्कुल नए सिरे से सारी शुरुआत करनी होती है। वह पहला कदम जहाँ से आत्मा ने अपने कदम रखे थे, वह एक कोशिका के रूप में फिर से अनगणित जीवन रूपों से होकर गुजरती है
ताकि मानव जाति तक पहुंच सके। पर इसमें एक अंतर है। आत्मा इतना तो जानती है कि उसने गलती की है और बहुत उदास महसूस करती है। वह अपने पतन और बुरे कर्मों का बोझा महसूस करती है। यह एक भारी सलीब ढोती है, पर इसे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। अपनी सारी यात्रा के दौरान यह भीतर से उदास होती है, पर असली वजह नहीं जान पाती। यहाँ कर्म का नियम काम करता है। अगले सैकड़ों सालों तक उसे इसी व्यथा से गुजरना होता है कि उसने ऐसा कौन सा बुरा कर्म किया था कि उसे नतीजा भुगतना पड़ रहा है, और वह कभी उसका पता नहीं लगा पाती। याद रखो, हत्या एक पाप है। जब कोई इंसान भगवान के इतना पास पहुंचने के बाद गुस्से में, बदले की भावना से या फिर सोचे समझे तरीके से किसी का खून करता है और उसके लिए भगवान के नाम का सहारा लेता है, तो उसे हत्या के आयाम और अर्थ ही बदल जाते हैं। मानो कोई रोगी अपने सर्जन पर पूरा भरोसा करे और सर्जन ही उसे मार दे। यह भी हत्या उसी श्रेणी में आती है। मरीज यही सोचकर अपने शरीर को कटवाने के लिए सहमत हुआ था कि डॉक्टर या सर्जन उससे कहीं बेहतर जानते हैं और वे जो भी करेंगे उसकी भलाई के लिए ही करेंगे। जरा उस सर्जन की कल्पना करो जो सोचे समझे तरीके से अपने बेहोश पड़े रोगी की हत्या कर रहा है, और रोगी बेहोशी में भी यह मानता है कि सर्जन जो करेगा उसके भले के लिए ही करेगा। सत्ता में बैठे लोग भी इसी तरह अपने सहायकों, कर्मचारियों व लोगों के विश्वास से खिलवाड़ करते हैं। ऐसी भोली भाली मासूम जनता के साथ धोखा करने का मतलब होगा कि तुम अपने लिए एक भारी दंड पाने की तैयारी में हो। हमारा यह मानना है कि जो कोई भी तुम पर विश्वास करता है, उसका विश्वास तोड़ना, सेवा देने वाले को लताड़ना, अपने से छोटों का अनुचित फायदा उठाना, अपने लिए मुसीबत बुलाने के समान है। तभी तो मुझे धर्म और भगवान के नाम पर लड़ने और अपशब्द कहने वालों के लिए दुख होता है। ये नेता, ये भगवान के बंदे, ये तथाकथित आध्यात्मिक नेता और गुरु ईश्वर से जुड़ी हर पवित्र वस्तु का अनुचित लाभ लेते हुए अपने लिए कड़े व कठिन समय को न्योता दे रहे हैं। हो सकता है कि उनके साथ इस जीवन काल में कुछ ना हो, पर मेरा यकीन मानो कि हर जीवन काल उतना ही है जितनी देर में हम पलक झपकते हैं। ऐसे लोग ना केवल इस धरती पर बल्कि दूसरे लोक में भी नारकीय यातना सहेंगे और उन्हें फिर से नए जीवन की शुरुआत करनी होगी। राजनीति हो या धर्म, घर हो या बाहर, जो भी कोई ताकत का गलत इस्तेमाल करता है वह उसके व उसकी आत्मा के लिए भार बन जाता है। जैसा कि मैं तुम्हें अक्सर कहता हूँ कि आत्मा ही तुम्हारे शरीर, दिल और दिमाग की हर जाति को ध्यान में रखती है। यही सारे अच्छे व नेक कामों का हिसाब भी रखती है। फिर यह तय करती है कि यह तुम्हारे आध्यात्मिक विकास के लिए क्या सही होगा, और आत्मा बड़ी कड़ाई से हर नियम का पालन करवाती है। वह सचमुच एक सख्त मास्टर है। फिर उस उमस से भरी दोपहर में बारिश आई। बाबा और रुद्र बरामदे में बैठे देख रहे थे कि बादल किस तरह गरज गरज कर धरती माँ की प्यास बुझा रहे थे। आकाश का गहरा रंग बहुत सुंदर लग रहा था। आकाश कई तरह के रंगों वाले बादलों से भरा हुआ था, जो धूमिल होने के बावजूद मनमोह रहे थे। धरती की गंध मदहोश करने वाली थी। नारियल के पेड़ झूम रहे थे और छोटे पौधों और फूलों में जैसे नई जान आ गई थी। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास जो भी दिख रहा है वह सब धरती ही दे सकती है। यह सब तो स्वर्ग में भी नहीं मिल सकता। ईश्वर की हर रचना में कुछ ऐसा अनूठापन है जो कहीं और नहीं मिल सकता। धरती की ये खूबी तो स्वर्ग में भी नहीं होती। वह भी इसको तरसता है। प्यासी धरती पर बारिश की बूंदें गिरती देखने की खुशी और कुदरत का तहे दिल से शुक्रिया कहने का अंदाज सचमुच धरती पर ही होता है। ज़रा देखो कि धरती बारिश से मिलकर कैसे इतरा रही है। अगर तुम आंखें बंद भी कर लो तो इस बदलाव को महसूस कर सकते हो। जरा देखो कि सृष्टि का कण कण किस तरह सूरज की पहली किरण के लिए आभार प्रकट करता है। कुदरत कभी ईश्वर से मिले तोहफों को अनदेखा नहीं करती। इसके साथ ही यह इसे अपना जन्मसिद्ध अधिकार भी नहीं मानती। हर सुबह कुदरत कितनी खुशी से और पूरी विनम्रता के साथ अपना आभार प्रकट करती है। पर जरा इंसानों को देखो, अक्सर हम ईश्वर और कुदरत के तोहफों में कितने बेलाग होते हैं। तुमने किसी खूबसूरत सूर्यास्त या प्यारी सी सुबह के लिए भगवान को आखिरी बार शुक्रिया कब कहा था? तुमने आखिरी बार उसे कब कहा था कि तुम दुनिया में एक और दिन जीने का हक पाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करते हो? या फिर कभी सूरज को उसकी रोशनी या गर्माहट के लिए सराहा? तुमने आखिरी बार प्यास बुझा देने वाले तरल पदार्थ पाने के लिए ईश्वर को धन्यवाद कब दिया था? हालांकि उस प्यास बुझाने वाले पदार्थ में ना तो कोई स्वाद है, ना ही कोई रंग, पर फिर भी उसकी जैसी खूबी किसी में नहीं है। हर बार वह तुम्हारी प्यास बुझाने में कामयाब रहता है। बताओ मुझे, क्या तुम पानी पीते समय उस भगवान को धन्यवाद देते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि तुम इसे अपना जन्मसिद्ध अधिकार जो मानते हो और उसकी कद्र तक नहीं करते।
कभी किसी पशु या पक्षी को पानी पीते देखा है? उन्हें देखकर लगता है कि वे पानी की हर बूंद पीने के बाद आभार प्रकट कर रहे हैं। वे इस तरह से पूरा मन लगाकर पानी पीते हैं कि देखते ही बनता है। बच्चे, तुम्हें पता है कि क्यों? क्योंकि वे निश्चित नहीं होते कि वे दोबारा इस जीवन देने वाले अमृत को पी भी पाएंगे या नहीं। इस प्रकार हर बार पानी पीते समय ईश्वर व कुदरत को शुक्रिया कहते हैं।